ओके प्रदीपानंद जी, थोड़ा कैमरा ऊपर करो। ओके, त्रिमंत्र बराबर है कैमरा। त्रिमंत्र बुलाएं। नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो उवत्सायाणम, नमो उवजायानम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणाशनो, सब पावपनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानम च संवेसिम, पद्मम हवै मंगलम। पद्मम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ पूछिए पूछिए, बोलिए उत्तम है। हाँ जी, बस सुबह उठे, मैं वही बोलती हूँ कि दादा की बात कर रहे थे कि दादा में कैसा जादू है कि ऐसे आ जाते हैं, हमारे आ गया है हमारी जिंदगी में कि मैं 4:30 बजे का ये सत्संग है, 4 बजे आँख खुल गई बिना अलार्म, कुछ दादा आके उठा देते हैं। और हम देखो अभी इधर अमेरिका की बात कर रहे थे तो हम उनके सत्संग में बैठे हैं। अभी वो मैं सुबह देख रही थी, वो उसमें हिंदी कैलेंडर में था कि मोक्ष जाने में बस एक ही रुकावट है, हमारा टेढ़ापन। दादाजी बोल रहे हैं अभी टेढ़ापन तो हम पहले से लेके आए हैं जी, हमने लोगों का संग मिला और लोगों का संग में से हमने यही सीखा कि सिर्फ और सिर्फ संसार में ही सुख है। तो संसार के सुख के प्रति जो भावना होती है वो टेढ़ापन है। तो दादा भगवान ने बताया कि जब से जीव भावना करता है कि अभी मुझे मोक्ष में ही जाना है, तब से उनकी दृष्टि संसार की ओर से बदल करके वो मोक्ष की ओर चली गई, सेटअप हो गई। तो अभी वो धीरे धीरे संसार भाव टूटने लगा। इसीलिए हमारा जो संसार भाव है वही टेढ़ापन है। पर हमारे को देखो ना कि इतने साल पहले तो मालूम ही नहीं था, ये सब कोई सिखाता भी नहीं है। क्या अभी जैसे हमारे ये हमारे बच्चे हैं, उनको भी ज्ञान मिला है सब, वो उनका अभी पुरुषार्थ नहीं है कि ऐसे सब करने का, सत्संग सुनने का। तो हमारा भी वही हाल था ना पहले। तो के ये सबका हाल यही था। हाँ जी। लेकिन दादा भगवान ने बताया कि ये जो मोक्ष मार्ग और ज्ञानी पुरुष और ज्ञान, ये जो कुछ भी है वो बहुत अमूल्य चीज है। लेकिन ये कली काल में हमें जो दादा और दादा की बातें जो मिली है, तो उनके पीछे दादा भगवान ने बताया कि ये पुण्यानुबंधी पुण्य, जब उनका फल आता है तभी ज्ञानी पुरुष मिलते हैं
और तभी ये सभी काम होता है। फिर बाद में जो पुरुषार्थ की बात है, उसमें दादा भगवान ने एक और बड़ी बात बताई कि ये सब चीज मिलने के बाद हमने पूर्व भाव में जो ये मिला है, लेकिन उनकी जो मोक्ष में ही जाने की तीव्रता, मतलब दृढ़ निश्चय, वो भाव हमारा इतना स्ट्रांग नहीं था। तो सब मिल तो जाता है, लेकिन फिर भी हमें उनका जो वो मार्ग पे चलना है, तो सत्संग में रहना पड़ता है। तो सत्संग में रहने से हमारी जो समझ है, जो संसार के प्रति है, जो दूसरी रिलेटिव चीज के प्रति है, तो वो समझ सत्संग में रहने से धीरे धीरे हमें ये समझ बदलती जाती है कि भाई सही सुख आत्मा में है, ज्ञान में है, ज्ञानी पुरुष की भक्ति में है, और ये रास्ते पे कैसे चलना है। इसीलिए कृपालुदेव श्रीमद राजचंद्र जी ज्ञानी पुरुष हो गए। उन्होंने भी यही बताया कि सत्संग में रहना है, और दादा भगवान ने भी यही बताया कि सत्संग में रहो। और सत्संग अगर नहीं मिलता है तो ज्ञानी पुरुष की भक्ति करो, अगर उनकी बातें पढ़ो, आपको जो कुछ भी साधन मिला है वो साधन को आप उन साथ में रखो। इसीलिए दादा भगवान भी कैसे थे मैं आपको बताऊं। तो मैंने दादा भगवान को एक बार ऐसा देखा था कि उनकी शरीर में इतनी सारी बाधा पीड़ा हो रही थी, हम सभी आपता पुत्र देख रहे थे, फिर भी दादा तो 2-5 मिनट के बाद एकदम नॉर्मल हो गए। लेकिन उन्होंने घड़ी में देखा कि सत्संग का टाइम हो गया है, तो सभी आपता पुत्रों को क्या बोला कि आप लोग जाओ आगे और असीम जयकार बुलाओ और पद पद करो, हम आते हैं। ऐसा नहीं बोला कि आप जाके सत्संग चलाओ और मैं आज आराम करता हूँ। फिर व्यवहार से बताया कि दादा अभी आपको तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा आराम करो ना, अभी हम जाके सब सत्संग भक्ति और ये सब पद पद गवाएंगे और कीर्तन भक्ति करेंगे। दादा भगवान ने क्या बताया पता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। मेरी जवाबदारी क्या है, तो कि अगर किसी व्यक्ति ने 2 मिनट के लिए टाइम निकाला और उन्होंने अंदर से सोचा होगा कि मैं दादा भगवान का दर्शन करके फिर मैं काम पे जाऊंगा, मेरा ये काम निपटाऊंगा, अगर वो सही समय पर जो मैं नहीं पहुंचा तो उनका क्या होगा। वो निराश हो जाएगा, कह रहे दादा भगवान नहीं आए, अभी मेरा दर्शन नहीं हुआ। तो कि हमारी जवाबदारी क्या है वो हम जानते हैं। इसीलिए दादा फिर सत्संग में आते हैं, जो उनकी जो सिस्टम थी वही सिस्टम से आते थे। वो आए और असीम जयकार सभी महात्मा गाते थे, फिर आराम से जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो वैसे ही दादा आके वो ऐसे पाठ थी छोटा सा, तो वहां पर बैठे गद्दी पर सब महात्माओं को जय सचियान कहा और बोला कि हम 2-5 मिनट आराम कर सकते हैं, अगर आपकी मंजूरी हो, रजा हो तो हम 10 मिनट आराम करते हैं। तो महात्मा ने बोला अच्छा दादा, क्योंकि दादा को सोते हुए सभी महात्माओं को देखने का चांस नहीं मिलता था। तो फिर दादा ऐसे लेट गए, महात्मा पद गाते थे। इसीलिए मुझे समझ में आता है कि इस जगत में सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी पुरुष ही ऐसे हैं कि जिसमें से जीवन कैसे जीना है, मोक्ष में कैसे जाना है, वो सभी चीजों को जो अगर सीखने के लिए कोई मॉडल हो, कोई शास्त्र हो, कोई भी चीज हो, तो सबसे बड़ी चीज कोई हो तो लाइव सिर्फ ज्ञानी पुरुष होते हैं। लेकिन ये ज्ञानी पुरुष और दादा भगवान जो हम सबको मिले, ये तो बहुत पुण्यानुबंधी पुण्य से मिलते हैं। और आज भी मैं सबको कहता हूं कि अभी भी वक्त गया नहीं है, अभी हम हाजिर है, दादा के सभी महात्मा हाजिर है, दादा भगवान की सब बातें हाजिर है, दादा का ऐश्वर्य हाजिर है, दादा की सब चीजें, जितना हमें काम निकालना है वो निकाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ मेरा रिक्वेस्ट है कि दादा की बात को समझो, जो दादा ने कहा है वो ही रास्ते पे मुझे चलना है।
जो दादा ने नहीं कहा है वो रास्ते पे मेरे टुकड़े हो जावे तो मुझे मंजूर है, लेकिन वो रास्ते पे मुझे नहीं चलना है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष मिलते नहीं है, ज्ञानी पुरुष की बातें मिलती नहीं है। और हम देखो कितने पुण्यशाली है कि इस कलयुग में हम मनुष्य रूप में है, और इस काल में 14 लोक का नाथ अक्रम विज्ञानी दादा भगवान वो प्रकट हुए, और हमें ये सब देखने से लेकर के बातें सुनने का सभी एक अद्भुत अवसर मिला है, जिनकी पैसों में कोई कीमत नहीं हो सकती है, क्योंकि न भूतो न भविष्यति, ऐसा ये दादा भगवान हम सबको मिला है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि महात्मा तो कभी कच्चे नहीं पड़ सकते हैं, और हम सभी की भावना है, हम सभी की एक जिम्मेदारी है कि हम खुद दादा को सिंसियर रहते हैं, फिर भी और सिंसियरिटी बढ़े, और जगत के सभी लोगों को सुख और शांति हो, दादा की कोई छोटी छोटी बातें समझ में आवे, क्योंकि उनके अलावा सुख चैन कहीं भी नहीं मिलेगा। पैसा मिल सकता है, सब चीज मिल सकती है, लेकिन अंतर शांति के लिए दादा भगवान की बातें मिलना मुश्किल है। इसीलिए एक पद में गाया है कि मुट्ठी में अभिमान है तो मुट्ठी खोलना मुश्किल, मुट्ठी खोलना मुश्किल तो हाथ जोड़ना मुश्किल, हाथ जोड़ना मुश्किल तो सिर नमाना मुश्किल, और सिर नमाना मुश्किल तो दादा मिलना मुश्किल। इसलिए मैं तो जितना भी अपने दादा के प्रति भक्ति ये करते हैं ना, यही हमारा मोक्ष मार्ग का रास्ता है। हमें ज्ञानी की भक्ति करनी है, हमें ज्ञान की भक्ति करनी है। बाकी तो सब भक्ति संसार में जब ही अब सत्संग से आप निकल जाते हैं महात्मा लोग, तो दादा कई बार पूछते थे महात्मा, दादा हम सत्संग हॉल में बैठते हैं तभी हमें ऐसा ही होता है बस अभी मैं मोक्ष में हूँ और मुझे मोक्ष में ही जाना है, बस दादा कहते हैं वही करना है। लेकिन जैसे मैं दरवाजे के बाहर निकलता हूँ, धीरे 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 सब वाइप ऑफ हो जाता है। तो दादा ने बोला इसीलिए होता है कि आपकी जो फाइलें हैं ना, वो फाइलें आपकी पेंडिंग है। इसीलिए हमने क्या बताया आपको ज्ञान दे करके कि आप ज्ञान शुद्धात्मा हो गए, ज्ञान ले लिया, अभी आप घर में जाओ और आपकी फाइलों का समभाव से निकाल करो, नहीं तो आपकी फाइलें बाहर खड़ी है। इसीलिए हमें अभी ये दादा की सब बातें सिर्फ समझने की कोशिश करना है, कहीं शब्दों में नहीं पढ़ना है, कहीं किसी व्यक्ति में नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो सिर्फ दादा के अंदर ही पढ़ना है। जो दादा का देह को भी पकड़ेगा, जो दादा का मुखारविंद भी जो देखेगा, तो उनका काम एक दिन होगा, क्योंकि ये निर्विकारी, कैसा मुख है, निर्विकारी, निर्विषयी और देह होते हुए भी देह से मुक्त, ऐसा देहधारी परमात्मा का चेहरा है। ये कोई एक्टर एक्ट्रेस का चेहरा नहीं है। ऐसा फेस, ऐसी आंखें मिलना ही मुश्किल है, मिलना ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसे देह के साथ वितराग पुरुष और उनकी वितरागता तो जिनको देखने को मिली, जिनको सुनने को मिली, ये तो उनकी तो कीमत मैं क्या कर सकता हूँ। इसीलिए दादा भगवान कई बार बताते थे कि अगर आपको महात्मा ने किसी ने सवाल पूछा होगा, अगर ऐसे ही बात निकली होगी, मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है कुछ एग्जैक्ट क्या हुआ था, लेकिन मुझे जो याद है आपको बताता हूँ कि महात्माओं, आप लोग को जो प्राप्ति हुई है, शुद्धात्मा पद, 5 आज्ञा, अगर आपकी दशा के लिए आपको जो प्राप्ति हुई है उनके लिए अगर महावीर भगवान होते, अगर महावीर भगवान इस जगह पे है और उनके जाके पूछो कि दादा ने मुझे क्या दिया है और मैंने क्या पाया है, तो उनकी कीमत सिर्फ महावीर भगवान कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? महावीर तो आप भगवान। बताओ, दादा ने कभी ऐसा नहीं बोला, लेकिन आपको जो मिला है ना, उनकी कीमत करना की शक्ति जो किसी में है तो सिर्फ महावीर भगवान है। उनका मतलब ये महावीर भगवान इस काल के 24 में तीर्थंकर भगवंत हो गए और आज उनका शासन भी है।
और यही शासन में दादा भगवान का प्रागट्य हुआ, अक्रम विज्ञान का प्रागट्य हुआ। तो दादा ने बताया कि मैं तो महावीर भगवान के शासन का श्रृंगार हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो हमें दादा की जो लघुता है, दादा का जो प्रेम स्वरूप है, उनका जो मुक्त हास्य है, उनका जो ट्रांसपेरेंसी है, उनकी जो प्योरिटी है, उनकी कल्याण की जो भावना है, वो हमें उनमें से जहां से भी, कबीराज जी के पदों में से, सत्संग में से, जहां से भी कुछ न कुछ मिले, तो हमें दादा के लिए दादा क्या है, दादा कैसे थे, दादा में से क्या क्या गुण थे और मुझे में क्या कमी है। तो हमें कमियों को देखने के बजाय हम दादा के गुण की भक्ति करेंगे तो अपने आप हमारी कमजोरियां निकलती जाएगी। मैं आपको इसके लिए बताता हूं कि एक रूम में पूरा अंधेरा छाया हुआ है, अगर एक भी मैच बॉक्स में से एक आपने सली निकाली और ऐसे लगा के आपने जला के रख दी, तो अंधेरा भागता है। सही, हाँ जी, अंधेरा भागता है कि भगाना पड़ता है? भाग जाता है। तो इतना सा छोटा सा प्रकाश जो अंधेरे को भगाने की क्षमता रखता है, तो दादा का ज्ञान, दादा की भक्ति, दादा की आज्ञा, दादा के गुण, आप ही बताइए कि क्या नहीं हो सकता है। अंदर पड़ी हुई सभी कमजोरियां, अंदर पड़ा हुआ सभी कचरा निकालने के लिए कुछ करना नहीं है। लेकिन दादा ने जो जो रास्ता बताया वो हमें समझना जैसा है। जो जितना हम समझेंगे इतना हम दादा के नजदीक होते जाएंगे। जितना हम दादा के कहा हुआ मार्ग पे चलेंगे तो दादा और प्रकाशमान होते जाएंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दादा को पाने के लिए, दादा का जैसा सुख पाने के लिए, जो इस दुनिया में कोई भी रास्ता हो तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि दादा की आज्ञा और दादा की भक्ति। और महाविद्य क्षेत्र नहीं, वाया महाविद्य होकर के नमो सिद्धाणम, सिद्ध क्षेत्र जाने की जो ये लाइन डाली हुई है, बट नेचुरल। दादा भगवान कहते थे ज्ञान जो हुआ है वो बट नेचुरल हुआ है। इसलिए ये तो मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा प्रकाश हो जाएगा। लेकिन देखो ने, आप लोगों की कितनी पुण्य है कि आपकी वजह से मुझे ज्ञान प्रकट हो गया। क्यों? तो कि जो चीज किसी ने बताया, किसी ने पूछा कि दादा आपको ऐसा ज्ञान कैसे हो गया, तो दादा ने ये भी बता दिया कि आपको जो चीज पसंद नहीं था वो सब चीज आपने फेंक दी थी, और जो पसंद थी वो ले ली, और आपने जो फेंक दिया वो सब मैंने ले लिया। तो वो जो आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ था वो मुझे डाइजेस्ट हो गया, और डाइजेस्ट हुआ तो ज्ञान प्रकाश खुला हो गया। लेकिन आपने, आपके कारण हुआ है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं। अब दादा की लघुता तो देखो, कितनी लघुता है। तो हम किसके पास सीखेंगे? दादा के पास बहुत चीज सीखने जैसी है। मैं एक और भी बात बताऊं, 2 मिनट चलेगा दीपक आनंद जी? हाँ, दादा भगवान, हम सभी आप पुत्रों ने, महात्माओं ने कहीं कहीं सब कुछ देखा है। वही बात मैं आपको बताता हूँ कि दादा भगवान जब सत्संग में सुबह बैठते, उठ करके बैठते थे, तो सभी लोग, व्यापारी, नौकरी जाने वाले जो भी लोग आते थे, वो सभी महात्मा है, वो सब दर्शन करके विधि करके चले जाते थे। कई बार ऐसा भी होता था, जो मेरी आंखों से मैंने देखा है, कि एक बार दादा के लिए नाश्ता आया, तो दादा ऐसे गद्दी पर बैठ ऐसे विधि करते थे सभी महात्माओं के साथ। विधि करते करते फिर सत्संग की बात शुरू हो गई, तो शुरू हो गई तो दादा भगवान ने, किसी को पता नहीं चले वैसे धीरे से ये डिश को, ऐसे जो हाथ है वो पीछे से उन्होंने ऐसे करके डिश को पीछे धकेल दिया। धकेल दे रहा, हम समझ गए आप तो पुत्र कि अभी दादा को नाश्ता करना नहीं है, तो धीरे से ये डिश वापिस चली गई। लेकिन दादा हमेशा लोगों के लिए, मतलब कल्याण के लिए,
लोगों के लिए वो पार सब, वो गुजराती में ऐसा बोलता है कि पारकाने माटे जीवता था। वो चीज हम कैसे सीखेंगे, कहाँ से सीखेंगे? तो हमने कहीं देखा होगा तभी हम सीख सकते हैं ना। हमने आज क्या देखा है आप बताओ? सुबह से शाम तक सभी लोगों को जैसा संजोग मिलता है, कोई पैसे के पीछे पड़ा है, कोई सच्चा झूठा में पड़ा है, कोई मैं बड़ा तू छोटा में पड़ा है। लोग कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में पड़े हुए हैं। वो कर्मों का उदय है, उनका कर्मों का धक्का है, वो तो निर्दोष है। लेकिन क्या सीखेंगे? आप ही मुझे बताइए कि सभी जीव के अंदर भगवान तो बैठे ही है, लेकिन भरा हुआ माल ऐसा है कि हमें जो चीज सीखेंगे उसमें से क्रोध मान माया लोग खड़े हो जाएंगे। जो चीज हम लोगों से सीखते हैं उसमें से दुख और दुख ही बढ़ता है। तेरे दादा भगवान के पास आप जो भी सीखोगे, हम जो भी सीखेगा आज और भविष्य में भी सीख, कुछ भी सीखने के लिए कोई अगर कोई अच्छे से अच्छे नंबर 1 चीज कोई हो तो एक ज्ञानी पुरुष है और दूसरे तीर्थंकर भगवान है। लेकिन आज आज उनका संजोग मिलना, इनकी बातों सुनने को मिलनी और उनके कृपा से जले हुए दीवे जो दिया है, ऐसे सब महात्माओं मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन फिर भी कृपा से कुदरत इतनी अच्छी है कि अभी भी दादा भगवान के जलाए हुए दीवे है। वो सब दिए हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद इतने सिंसियर दादा को कैसे हो जावे। वही हमारा लक्ष्य और मजबूत करना है कि हम दादा के जहां भी इस ब्रह्मांड में हो तो दादा हमेशा के लिए उनकी शक्ति उनकी कृपा हमारे पर बरसती है, उनका अनुभव हो और हमको देख करके किसी को सीखने को मिले कि ऐसा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। जरूर उनका गुरु कोई होगा। उनका गुरु कौन होगा? तभी ये जीवन की दादा को मिलने का कुछ कुछ मतलब रहेगा। अभी भी आयुष है, अभी भी समय है। जहां से हम भटक गए हैं फिर वापस आने की जरूरत है। लेकिन दादा नहीं मिलेगा, दादा की बात नहीं मिलेगी, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। आप ठीक कहते हो कि अभी यही समय है कि अपना यही भव में हम इसका फायदा उठा के समझ के फायदा उठाएं दादा भगवान का, ताकि मोक्ष के रास्ते में पहुंचे। दादा कैसे है, लेकिन दादा को पकड़ने का रास्ता समझने जैसा है। सिर्फ ज्ञानी ऐसे होते हैं, सब चीज पकड़ में आएगी, लेकिन ज्ञानी पकड़ में नहीं आते। वो परम विनय से आते हैं, लघुतम भाव से आते हैं, हृदय की भावना और भक्ति से आते हैं। और ये मौका हमें नहीं चूकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अक्रम विज्ञान 2019 सप्टेम्बर ने 5/11 के बोलिए। જેટલો ઇગોઇઝમ વધારે ને એટલું એ ડિસિઝન નહીં આપી શકે. એ કાઢો તો વાક્ય તમને.
स्टार्ट करो। कर सुना। બોલો દીપક આનંદજી। હા તમે બોલો ને। अच्छा, अहंकार वालों डिसीजन आपी सके नहीं, उनका कारण यही है कि देव वो मैं हूं और मैं करता हूं, इसलिए जहां इगोइज्म है वहां बुद्धि है, और जहां इगोइज्म कम होता है, जहां बुद्धि सम्यक होती है, तो वहां सही प्रकाश, कोई भी बात हो तो वहां बर्थ नेचुरल आता है। इसीलिए जब तक मैं हूं और मैं करता हूं, तब तक जो आत्मा का प्रकाश है, जो प्रज्ञा का प्रकाश है, वो कैसे काम करेगा। वो अहंकार वाला आदमी किसी की बात कैसे सुनेगा, क्योंकि अहंकार का गुण क्या है, तो कि जो अगर पॉजिटिव अहंकार है तो कुछ मतलब हो सकता है, कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन दादा ने बताया कि अहंकार है वहां आड़ई है, आग्रह है, विग्रह है, सत्याग्रह है, कदाग्रह है, मताग्रह है। तो वो ग्रह मतलब वो जो भी चीज है वो उसको ग्रहण लग गया है, इसलिए उसमें सरलता कितनी होगी आप बताइए। लेकिन ये दादा भगवान ने कैसे बताया, क्या बोला, वो तो मुझे समझ में इतना ही आता है कि अहंकार की जो वीकनेस है वो ऐसी है, और उनके साथ बुद्धि है, फिर उनके साथ कषाय है, पूरा लश्कर है, इसीलिए डिसीजन कैसे आएगा। लेकिन अहंकार के बिना तो कुछ भी चलता नहीं है ना। अभी डिस्चार्ज बात अहंकार बिल्कुल में सही है, भी बात के बिना बिल्कुल कुछ सही भी है। डिसीजन नहीं ले सकते ना। हाँ बात सही है, लेकिन अहंकार नॉर्मल होना चाहिए। सभी में अहंकार के बिना तो उठ भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते। बराबर बराबर है। लेकिन एक जब ज्ञान मिलने के बाद महात्माओं के लिए डिस्चार्ज अहंकार है। दादा बोले अहंकार है, मारो पण अहंकार तो है मेरे में, लेकिन मेरा अहंकार वो ગુજરાતીમાં શું કે રૂપાળો અહંકાર છે, શું કે છે, રૂપાળ અને આપણો અહંકાર જે છે કદરૂપો છે। કદરૂપો એટલે શું, તો કે આપણને આજ્ઞામાં નથી, એટલે શુદ્ધાત્મામાં નથી, शुद्धात्मा में नहीं रहने देता है, और बाहर की जो अवस्था है, जो संजोग है, उसके अंदर जो अगर अनुकूल हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाती है। छेले मन बुमाबूम करता है, बुद्धि कुछ बताती है, वाणी कुछ निकलती है, आंखें कभी कुछ काम कर लेती है, क्योंकि अंदर इगोइज्म बैठा हुआ है, उनके साथ पूरे बुद्धि सब पूरा लश्कर है। ने दादा बोले कि मेरा अहंकार संपूर्ण अहंकार तो मेरे में, लेकिन मेरा अहंकार रूपाळ मतलब रूपाळो છે। જ્યારે તમારો રૂપાળો થઈ જશે તમને પ્રોબ્લેમ નહીં આવે। એટલે વાળો તેમ વળે એવો હોય, કેવો હોય, વાળો એમ વળે। હા એવો હોય અહંકાર। ડિસિઝન તમારે કોઈ બી વાત પૂછો ને તો દાદા ફટફટ ડિસિઝન આવી જાય, કારણ કે બુદ્ધિનું એટલે અંદર દખલ ના હોય કોઈની। આપણે જે ડિસિઝન લેવાનું આવે બે પાર્ટ છે, ડિસાઇડેડ અને ડિસિઝન। ડિસાઇડેડ જે ડિસિઝન આપણે લેવાનું આવે એમાં એમાં આપણો અહંકાર ના વપરાવો જોઈએ, પણ એ એટલી બધી સાચવેતી રાખવી પડે ને। हाँ, इसमें क्या है कि છે ને, જો હું બોલું છું ઈગો છે, તમને સી રીતે સમજાય કે વક્તા છે, અહંકાર જાય તો સમજાય। એટલે એ દાદા શું કે છે કે ડિસાઇડેડ એટલે શું, તો કે બન્યા પછી ડિસાઇડેડ કહેવાય। શું કહેવાય? એ તો ખબર। હા, એ એમના જ્ઞાનથી એમને જોયેલું છે, એ વાત કરે છે દાદા। અને જે ડિસિઝન છે એ પણ એક વન ઓફ ધ એવિડન્સીસ છે इसमें। क्या है? આજે કોઈને એવું લાગે ખરું કે મેં આ ડિસિઝન લીધું, પણ એ આખું ડિસાઇડેડ હતું અને આ બન્યું આખું, ઇટ હેપન્સ, પણ એમાં ઇગોઇઝમ કરે છે। શું કરે છે? ભાગમાં આપણે આપણા ડિસ્ચાર્જના ભાગમાં આવે, પણ એમાં અહંકાર કરે છે જીવ। ડિસાઇડેડ વસ્તુ બને છે એમાં जीव अहंकार करते मैं सरस करूं, मैं खोटू करूं। मैं आपको बताऊं, जैसे इंसान सो जाता है तो ये डिसाइडेड है, मतलब साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में सो गया,
तो फिर बाद में उठता है तो भी वो डिसाइडेड है कि इतने बजे वो उठेगा, और उठने के बाद मुझे अच्छी नींद आई, मैं सो गया, मैं उठ गया, आप समझे ना। लेकिन ये ज्ञान की हाथ में ले लेते गहरी, हैं, हाथ में ले लेते हैं। हाँ वो शायद गहरी बात है, लेकिन समझने जैसी है कि हर जगह पे शुद्धात्मा पद प्राप्ति के बाद हमें अलग रहना चाहिए। ये पुरुषार्थ धर्म है। वो हमें दादा के पास शक्ति मांग करके धीरे धीरे छोटे छोटे संजोगों में हमें इस प्रैक्टिस करनी जरूरी है। बराबर है। बस इतना, कुछ और कुछ मुझे नहीं लगता है। फिर भी दीपक आनंद जी आपको कुछ लगे तो बोलिए आप। देखो ऊपर का वाक्य पढ़िए। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये मानस नहीं, ये गुंजाइश करना। हाँ बराबर है। इगोइज्म जिनके अंदर ज्यादा होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं होता है, वो कंफ्यूज। हाँ गुचाया कर तो जी, ले वो क्या इसलिए इगोइज्म। वो डिसीजन नहीं दे पाएगा, ये बात है। हाँ, इसका कारण कि इगोइज्म अंधा है। तो इगोइज्म काम कैसे करेगा? देखिए बुद्धि के लाइट से काम करेगा। तो इगोइज्म अंधा है और ज्यादा इगोइज्म है, तो फिर बुद्धि उसको जैसे घुमाई घुमाएगी, ऐसा करे तो ऐसा होगा, ऐसा करे तो ऐसा, तो फिर वो डिसीजन कैसे ले पाएगा? क्योंकि बराबर अंधा है, दूसरी आंखों से देख के चलता है। वो खुद की आंख होती है तो बराबर है। जब प्रज्ञा शक्ति है, वो खुद का प्रकाश है, वो आत्मा से अलग हुई शक्ति है। आप समझे ना? बराबर। તો આ તો કેવું છે કે કઈ પણ વસ્તુ કરો, ચાલો કરો, તે આમ બહુ સાચવીને ચાલવા જેવું છે, સાચવીને બોલવા જેવું છે, સાચવીને બધું સચવાઈ જાય એવું કરવા જેવું છે, એવું મને સમજાય છે કે ડિસિઝન પણ લેવું કે ના લેવું એ પણ આપણા હાથમાં નથી. नहीं, वन ऑफ द एविडेंस करो એટલે આપણે કેવું હોય, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं। अभी आपने बताया तो मैं बात बताऊं। एक बार दादा भगवान सत्संग में किसी व्यक्ति के, वो दवे साहब करके प्रोफेसर थे, तो उनके साथ सत्संग चल रहा था। तो दादा भगवान ने बताया कि अगर दवे साहब आप मुझे बोलो कि अभी मुझे बस जाना है, तो मेरे दर्शन में, मेरे ज्ञान में अगर कुछ दिखे कि आप यहाँ से जाओगे अभी, तो आगे आपके लिए तकलीफ है। तो मैं खटपटिया वितराग हूं, इसीलिए मैं आपको एक बार बोलूंगा। क्या बताऊंगा? कि दवे साहब 5-10 मिनट बैठो ना, फिर बाद में जाना। लेकिन अगर आप बैठ गए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका हिसाब ये करेक्ट है। और दूसरा, अगर आपने बोला कि ना दादा मुझे जाना ही है, तो वो हिसाब भी करेक्ट है। तो कि क्या करेक्ट है? जो होने वाला था वो मैंने बता दिया, लेकिन मैंने आपको पकड़ के नहीं रखा कि नहीं आप उधर जाओगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, मैंने नहीं बताया। मेरी भावना है कि आपको तकलीफ ना हो, तो मुझे दिखा तो मैंने आपको बताया कि 5 मिनट 10 मिनट के बाद जाना। तो दादा का डिसीजन आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन वो अंतर रखते हैं। उनकी भावना क्या है? लोगों का सुख हो, तो कुदरत ने उनको लाइट दिया कि नहीं दिया, लेकिन उनका हिसाब जो था, जो भी होगा वो हिसाब से ही होगा ना। એટલે આપણે શું છે કે महात्माओं ज्ञान प्राप्त થયું છે, तो ये प्राप्त होने के बाद आत्मा की प्रागट्य हुआ है, प्रज्ञा शक्ति प्रकट हुई है। वो अद्भुत शक्ति है, वो कोई नहीं कर सकता है। तो वो शक्ति आत्मा की जो प्रकट हुई है, वही अनंत ज्ञान दर्शन, उसमें उनके साथ सभी है। तो हमें जितनी हमारे में प्योरिटी बढ़ेगी, जितना जितना फाइल का संभव निकाल होता जाएगा, कचरा निकलता जाएगा, तो दादा की तरह सब कुछ हमें अनुभव होगा और हम अच्छे कल्याण के काम में निमित्त बनेंगे। क्योंकि नेचर बहुत हेल्पिंग है, नेचर बहुत हेल्पिंग है, लेकिन सिंसियरिटी, ज्ञानी पुरुष की आज्ञा और प्योरिटी मस्ट। विदाउट प्योरिटी तो कोई हो ही नहीं सकता है चीज।
તો પાછું બીજું વાક્ય છે એમાં દાદાનું વાક્ય છે કે આંખમાં સ્વચ્છતા આવે તો જગત કલ્યાણ થાય, તમારી પ્યોરિટી આવે. હવે એ આંખની સ્વચ્છતા એટલે બધું બહુ ડીપ છે. તમે અંદર જુઓ તો કઈ જો આ આંખોથી દેખાય એવું નથી, જ્ઞાનની આંખોથી પણ નથી દેખાયું, 5 આજ્ઞાથી જ દેખાય એવું છે, મને એવું લાગે છે. હવે તમને કહું તારે, મને હવે હિન્દીમાં બધું રજૂઆત કરતા નથી. દાદા ભગવાને કહ્યું કે આ જે આંખો જુએ છે ને, એ આંખો જુએ છે એની અંદર એનો પોતાનો પ્રકાશ નથી, પણ કે એટલી બધી પાતળી નસો છે કે જે ડોક્ટરોને પણ દેખાય નહીં. એ બધી નસોમાંથી એ પ્રકાશ અંદર આવે છે ને એના આધારે આંખો જુએ છે. જો ડોક્ટરો એટલે દાદા ભગવાનને તો જે અંદર જ્ઞાન પ્રગટ થઈ ગયું ને એમાં બેન, એમાં તો દાદાને જયારે બોલે છે તારે આપણને ખબર પડે છે કે આ શું વસ્તુ છે. આપણને આનંદ થાય છે, દાદા રાઈટ છે ખબર પડે છે, પણ હજુ दादा, हाँ ये सॉरी दादा की बात हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें दादा के प्रति शंका नहीं होती है, लेकिन दादा को कैसे दर्शन में दिखता था और वही शक्ति वही ज्ञान हमें दिया है. अभी हमें सिर्फ कैसे वो दादा की और आगे बढ़ना है वो हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत है. और इसीलिए वो पुरुषार्थ करना है तो कि हमारा मूल स्वभाव वो दुनिया को देखने का नहीं है, અનંતા જ્ઞેયોને જાણવામાં પરિણમેલી અનંતી અવસ્થાઓમાં હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ જ છું અને સર્વાંગ શુદ્ધ છું. इसीलिए कहने का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया सब संयोग है और ये संयोग और मैं सिर्फ शुद्धात्मा हूँ. और मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा मात्र छू, टंकोत्कीर्ण छू. इसलिए वो सबके साथ होते हुए भी मैं निर्लेप और असंग हूँ, अव्याभाद हूँ. वो दादा का अनुभव दादा हमें ज्ञान विधि में देते थे. और ये बात बहुत हमें जब जब समझ में आती जाएगी उनकी कृपा से तो अनुभव के साथ आएगी, अनुभव होता जाएगा. मेरा ये कहने का मतलब है. बराबर बराबर. इसीलिए तो दादा की कई बार बात करता हूं मैं तो उनकी कृपा से बोलता तो हूँ, लेकिन कभी हार्ट में एकदम जाम हो जाता है, बोल नहीं पाता हूं क्योंकि मैं उनको सिंसियर नहीं रहा हूं. लोग दादा के लिए आज सर पटक रहे, दादा के नाम पे लोग चिल्ला रहे, रो रहे, और मुझे मिलने के बाद मैं उनको सिंसियर नहीं हूं तो वो बात को फिर झटका तो लगेगा ही ना. बहुत झटका लगता है, बहुत बहुत लगता है. और हमें और क्या चाहिए, हम तो अनंत सुख वाले हैं ही, हम किसी चीज में से सुख लेने की जरूरत ही कहाँ है, आप बताइए. इसीलिए ये अगले जन्म का डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए नहीं आता समझ में. नहीं, डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट शब्द अलग है, लेकिन उनको दादा भगवान की कर्मों की थियरी में ऐसा लगता है कि मुझे समझ में आता है कि ये आवरण है. अच्छा, जो दादा ने फाइल बोला, अगले जन्म का जो कर्म लेके आए उसका आवरण है, जिसमें हमने सुख माना है. जो जो चीज को हमने एकड़ो घूटिए वो सब ऐसा ऐसा हमने चिकना कर दिया है जितना, तो वो सभी जैसे ही कुछ संजोग आते हैं तो वो बीच में आ जाता है, जैसे बादल आ जाते हैं. बराबर बराबर. उनको दादा भगवान कैसे एग्जाम्पल की बात करते थे कि अगर ये कोठी 4 रास्ते पे आप बैठे हो और डबल डेकर बस जाती है तो आप देखते हो, लेकिन डबल डेकर बस जब आती है तो सामने चीज नहीं दिखती है. तो ऐसे क्या है, बस आती जाती रहती है ना, इसीलिए आपको तकलीफ होती है. और मेरी सब बसें बंद हो गई है. बराबर. तो हमें ये सब विज्ञान से समझ में आएगा, दादा की दृष्टि से. तो हमारी जो फाइलें हैं, जो पुराना हिसाब है, वो कर्मों के धक्के जैसे लगते हैं ना. जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर अंदर लोभ की गांठ पड़ी है तो तुरंत कोई चीज देखेंगे ना तो हमें विचार आएगा कि अरे यार ये कितने पैसे की है, ये तो बहुत ज्यादा है, इतना तो नहीं देना चाहिए. आप समझे ना. तो ये लोभ की गांठ काम करती है. और जो मान की गांठ है तो हमें कहाँ मान मिलेगा, उनके लिए भी उनको असर होती है. इसलिए अंदर पड़ा हुआ माल हमें हमारा खुद के स्वरूप का सुख आने नहीं देता है. और सही चीज जो देखने की शक्ति होते हुए भी वो फाइल बीच में आ जाती है, उनको आवरण बोला जाता है. दादा कहते हैं
ओके, आगे તમને जाए। કેવું લાગે? हाँ आगे चलो। हाँ, आगे जाते हुए, क्योंकि आप तो गली के अंदर, गली के अंदर, गली के अंदर, फिर तो बाहर वही तो कब ज्ञान है आएंगे? ना, गली के अंदर ही बस ज्ञान चलो है, आगे जाते हैं, धन्यवाद। वही ज्ञान है। हाँ धन्यवाद, आगे जाते हैं, फिर वापस आए। अभी 1 घंटा और लेना पड़ेगा आपको। હવે જો તમને કહું 2 મિનિટ, હા દીપક આનંદજી, આ તો ખાલી એક ભજનની ગીત છે, मीरा हो गए मगन, ये तो गली 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 गुन गाने लगी ये तो दादा के गुण गाते गाते भी गलियों में घुस जाते हैं अपने। ओके डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद सबको, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। प्रदीप जय सच्चिदानंद जी। ये जो आपने ये बोला है कि वो जो बात उठाई थी, जो है वो बहन ने उठाई थी, જેટલો ઇગોઇઝમ વધારે છે ને એટલું એ ડિઝાઇન नहीं आप डिसीजन आप ही नहीं सके, ये समझ नहीं आया ये कैसे होता है। उसके ऊपर का वो भी लिखा था, हमेशा जो इगोइज्म प्रमाण में વધારે હોય, हाँ ये ऊपर का भी देखो, पढ़ लो आप। तो सेल्फ इगो, ये भी नहीं समझ में आया। इगोइज्म वाले को सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, इसीलिए वो उलझे हुए रहते हैं, इसीलिए डिसीजन नहीं दे सकते। तो इगोइज्म वाले को सेल्फ कॉन्फिडेंस कम क्यों होता है? वो कम होता है, इगोइज्म का ही प्रमाण है, वो इगोइज्म वाला ऐसा ही होता है। मतलब इगोइज्म से सेल्फ, मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं कुछ हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो उसमें वो तो पता नहीं अभी। अच्छा, अरे सॉरी, 1 मिनट, मैंने वो अपलोड ऊपर नहीं दिया। हाँ ये देखो, ये दादा भगवान ने ऐसा बताया है। इगोइज्म हम किसको बोलते हैं वो समझना है, और दादा भगवान ने जो इगोइज्म बताया है वो अलग है। अच्छा, इगोइज्म किसको बोलते हैं? प्रदीप आनंद जी बोलिए। हाँ, इगोइज्म का मतलब ये होता है कि जहां वो नहीं है वहां वो मानता है कि मैं हूं। आप समझे? अब खरेखर ये मन वचन काया हम है नहीं, लेकिन हम मान लेते कि मैं ही प्रदीप हूं, मैं आपका पुत्र हूं, मैं सत्संग करता हूं। और दूसरा मैं हूं और मैं करता हूं, वो दोनों की गड़बड़ी होने की वजह से वो इगोइज्म उनको कहते हैं। और जहां वो है कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो ईगो 0 हो गया। आप समझे? तो इसमें आप ये बता सकते हैं कि इगोइज्म ज्यादा होने से सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वो फिर वो इगोइज्म अंधा है ना, तो फिर वो बुद्धि का जो प्रकाश है, वो इगोइज्म को वो खुद काम नहीं कर सकता है, वो बुद्धि का प्रकाश से काम करता है। इसलिए जैसी बुद्धि वैसा काम होगा। इगोइज्म सिर्फ साइन करता है। मतलब वो तो दादा भगवान का अनुभव है, मेरा तो अभी धीरे में तो ये तो सिर्फ बता देता हूँ आपको कि, लेकिन अंतस्करण की ये सिस्टम है, मन, बुद्धि, चित्त और इगोइज्म। तो ये बुद्धि का जो प्रकाश है सभी जीवों का, એટલે मतलब ये बुद्धि का प्रकाश से अपना चल रहा है सब। और बुद्धि जैसी है वैसा होगा। और इगोइज्म ज्यादा होता है ना, तो वो खुद को ही पता चलता है कि वो किसी की बात सुनेगा नहीं। फिर वो उनकी जो बुद्धि है वो फिर उसमें इमोशनल पड़ा ज्यादा बढ़ता जाएगा, वो इमोशनल होता है ज्यादा। आप समझे? इमोशनल होता है। हाँ, और ज्यादा इगोइज्म होता है ना, उसका फेस देखो ना, तो चाहे कितना भी कुदरत ने उनको रूप दिया हो, लेकिन फिर भी उनके साथ देखने का, बोलने का, बैठने का मन नहीं होगा। अच्छा, और दादा भगवान, उनका प्रमाण दादा भगवान है। दादा भगवान ईगोलेस पुरुष थे ना, तो उनके पास जो भी जाते थे उनका एक बार देखा ना, वो भूल नहीं सकते थे। हाँ, इमोशनल होने पे फिर जो है वो अनडिसाइडेड हो जाता है, वो समझ नहीं, इमोशनल बुद्धि कर ही देगी। हाँ, इमोशनल जब होता है आदमी तो फिर डिसाइड नहीं कर पाता है जो है। नहीं कर पाएगा। ये बुद्धि और ये दोनों का धमाल है। और उनके पीछे क्या है
कि सत्संग का परिचय नहीं है, सत्संग का परिचय नहीं है, तो ये बुद्धि को इगोइज्म जो कुछ भी है तो उसको नॉर्मल कैसे होगी? तो सत्संग में आएगा, सत्संग समझेंगे तो धीरे धीरे सब नॉर्मल होता जाएगा। लेकिन अहंकार पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ईगो जा नहीं सकता है। ईगो जाने के लिए तो कृष्ण भगवान ने बताया कि अर्जुन, ज्ञानी पुरुष ज्ञानाग्नि थी कर्मों ने भस्मीभूत કરી શકે છે। એટલે ये बात बहुत समझने जैसी है। अभी ये डिसीजन की बात जो है, इसमें जो है मतलब कई बार ऐसे भी होता है ना कि डिसीजन जो है मतलब पेंडिंग भी कई बार रखना पड़ता है, कि अभी जानकारी के अभाव के कारण भी जो है डिसीजन कभी पेंडिंग रखना पड़ता है। ऐसे भी हो सकता है ना, कि नहीं हो हाँ, सकता? तो देखो, पेंडिंग रखो के डिसीजन नहीं दे सको वो अलग बात है, लेकिन दादा भगवान का कहने का क्या है कि ईगोइज्म के कारण से हमें ऑन दी स्पॉट डिसीजन नहीं आता है कि यस ओके करो डन। आप समझे ना? क्योंकि नहीं, मैं विजन, आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने आपको पूछा ये व्यक्ति कैसा है, XYZ व्यक्ति, हाँ, ठीक है? अब आपको मान लो कि उसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है? तो आप जो है ना उसको अच्छा बोल पाएंगे ना उसको खराब बोल पाएंगे, ठीक है? या उसका मैं बोलूंगा इसका एक्टिविटी क्या, मैंने आपको कम जानकारी दिया, ठीक है? तो आप उसको ना तो सही बोल पाएंगे ना तो गलत बोल पाएंगे, ठीक है? बराबर। क्योंकि आपके पास पूरी जानकारी नहीं है, ठीक है? हाँ, या तो अगर आपके पास ऐसा कोई है, आप ऐसा उसके बारे में जान सकते हैं, ऐसा कोई है, तो आप फिर आप बोलेंगे हाँ ये जो है मतलब जैसे महापुरुषों को होता है कि वो ज्ञान में सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है? तो वो जो है फिर वो जो है आंसर डिसीजन दे सकते हैं कि हाँ ये अच्छा आदमी है या नहीं अच्छा आदमी है, या मतलब या उसकी अच्छा आदमी अच्छा नहीं, वो एक्टिविटी सही है कि गलत है, ठीक है? तो वो जो है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से भी कई बार डिसीजन नहीं आता है। तो उसमें फिर जो है मैंने ये कई बार ऐसे मेरे साथ होता है, तो मैंने आपको से पूछा तो उन्होंने बोला कि कई बार डिसीजन को पेंडिंग रखना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि ये भी फाइल ही है, तो फाइल जो है हर समय उस टाइम नहीं उसका संभव नहीं होता है। तो क्योंकि इसमें मेरे अंदर रहता था कि संभव से निकाल करना है, तो मैंने बोला ये तो संभव से निकाल नहीं हुआ, अब क्या करना है? तो वो उन्होंने बताया पुत्र जी ने कि जो है कि कई बार फाइल को संभव उस टाइम नहीं होता है, तो आपका भावना है तो आपको उस टाइम फिर पेंडिंग में डाल देने का जो है, ठीक है? तो ऐसे उन्होंने बोला जो है, तो आप क्या बोलते हैं इसमें? देखो, फाइल मतलब फाइल, हम्म, फाइल मतलब फाइल। दादा भगवान को हमने देखा है कि महात्माओं को फाइल में अपना सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। ये बुद्धि का सवाल है, ये ज्ञान नहीं है। प्रज्ञा शक्ति यही कहती है कि फाइल का समभाव से निकाल, मतलब निकाल, फिनिश। आप समझे? दादा भगवान को मैं आपको एक बात बताऊं कि उनको जाने के लिए एक गांव जाने का था खंभात में, तो दादा को सब दिखता था कि इस कुछ संजोग में गड़बड़ होने वाली है। तो दादा भगवान को किसी महात्मा ने पूछा नहीं, वो अपने आप सब डिसीजन लेते रहते थे। अभी जाना है, 11 बजे जाना है, 12 बजे जाना है, 2 बजे जाना है, तो दादा देखते रहते थे किसको आना है किसको नहीं आना है, वो सब गड़बड़ चलती थी। वो सुबह जाने का 9-10 बजे जाने का जो वक्त डिसाइड किया था, उसकी जगह पे शाम को 4 बजे के आसपास निकलने का समय, मुझे माफ करना अगर मुझे पूरा पक्का याद नहीं है, लेकिन शाम के वक्त जाने का डिसाइड हुआ और फिर भी दादा गाड़ी में बैठ के गए। उनको दिखता था कि क्या होने वाला है, लेकिन दादा ने बोला भी नहीं। दादा व्यवस्थित शक्ति क्या करता है, उनका जो अनुभव उनके पास था वही ज्ञान हमें दिया है। फाइल का समभाव से निकाल मतलब 10 बजे जाने का बोला तो 4 बजे क्यों, अब चलो प्रोग्राम कैंसिल करो, नो। दादा गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, एक ड्राइवर एक्सपायर भी हो गया, सभी सिचुएशन खड़ी हो गई। तो हमें ये ज्ञान मिलने के बाद
समभाव से निकाल करना वही नक्की करना है, और वहां प्रज्ञा शक्ति है, वहां ज्ञान है। हमें अभी बुद्धि हमारे लिए ज्ञेय हो गई, अहंकार ज्ञेय हो गया। अभी हमें बुद्धि से नहीं चलना है, बुद्धि काम करेगी लेकिन हमें उनको देखना है कि बुद्धि क्या कर रही है। आप समझे ना? तो आपको मैं बताऊं कि फाइल का समभाव से निकाल करने में हमारा कोई सिलेक्शन, कोई चॉइस, राइट रॉन्ग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो समभाव से निकाल होगा? ये मतलब आप बताइए। मतलब संभाव से निकाल करने का मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मतलब देखो, मैंने एक चीज बताया किसी फाइल को, मेरे सामने फाइल आई, ठीक है, तो मतलब मैंने एक चीज बताया, ठीक है, और दूसरे फाइल ने जो है दूसरी चीज बताया, ठीक है, और तो अब वो जो है व्यू पॉइंट में अलग है। अब जो है उसमें जो है हमने कोशिश किया कि कुछ व्यू पॉइंट में जो है कुछ वो सिमिलरिटी है या जो अलग अलग है, मतभेद है, वो रिजॉल्व हो जाए। तो कई बार ऐसे हो जाता है रिजॉल्व, कई बार नहीं भी होता है, ठीक है। तो अगर नहीं हुआ तो क्या उसको संभाव से निकाल करना बोला जाएगा? दीपक आनंद जी, दीपक आनंद जी बताओ तब जरा। डॉक्टर कश्यप जी, मैंने क्लियर थोड़ा ओछू था इसे इधर बुद्धि की ज्यादा कसरत नहीं करनी है, व्यायाम नहीं करना है, जी क्योंकि दादा के वचन ऐसे है ना, वो सीधे अंदर उतर ही जाते हैं। जी उसको ज्यादा बुद्धि से डाइसेक्ट करेंगे ना तो उसका कोई समाधान आएगा नहीं। जी उसमें जो बात आई ना कि इगोइज्म इमोशनल करता है और इमोशनल कभी डिसीजन नहीं ले पाते, ये बहुत अहम बात होती है। तो उसके बारे में आप थोड़ा अभ्यास करेंगे तो जरूर से आपको पता चलेगा। हाँ, चलो ठीक है, मैं फिर दूसरा चीज ले सकता हूँ एक, नहीं अगर अभी नहीं, टाइम। अभी नहीं, 1 मिनट, मुझे 2 है ऑलरेडी, वो फिनिश करके आपके पास आता हूँ वापस। हाँ, जी जी जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। ओके पीयूष भाई। पीयूष जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद दीपानंद जी, जय सच्चिदानंद दीपानंद जी। जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। हाँ जी, मेरा प्रश्न था, एक दिव्य देशना में ही कोटेशन था, नंबर पैसा कमाने वाला, उसका नंबर नहीं था, नंबर नहीं लिखा हुआ रेफरेंस में, जस्ट ये कोट है कि पैसा कमाने की भावना का मतलब ही रौद्र ध्यान। तो इसमें ये समझना था कि ये मतलब पैसा, जैसे हर किसी को पैसा या प्रॉफिट, मुनाफा बढ़ाना या सैलरी बढ़ाने के लिए वो रहता है, तो ये साधन के ऊपर बोला गया है या जो भावना आती है वो भी गलत है? हाँ जी, बोलिए। दादा भगवान ने बताया कि हमें काम करने की जरूरत है, पैसा कमाने की भावना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुदरत को सबको चलाना है और कुदरत चलाती भी है। तो जैसे आप पैसा कमाने की भावना करते हैं कि मुझे ज्यादा पैसा मिले, तो दादाजी कहते हैं कि ज्यादा पैसा कुदरत आपको कैसे देगी, क्योंकि उनको किसी के पास से तो कम करना पड़ेगा ना, बैलेंस। इसलिए दादा ने बताया कि ये समझो कि जो लैंड है, जमीन है, वो बढ़ सकती है, उसमें कोई बढ़ावा हो सकता है, जितनी है उतनी रहेगी। तो जितनी है, समझो एक गांव है, उसमें 200 बीघा जमीन का गांव है, और वो गांव में हम रहते हैं, तो सबके पीछे 2-2, 5-5 बीघा जमीन है, और हम बोलेंगे कि मेरे पास 100 बीघा जमीन हो जावे, तो बाकी जमीन के बिना जमीन वाले हो जाएंगे ना, होंगे। तो अपने को ये भावना करने से रौद्र ध्यान है। हमें किसी से छीनने का भाव नहीं करना चाहिए, हमें बस सिंसियरली काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। दादा भगवान यही कहते थे कि हम जब भी धंधा करते थे तो हम पैसा कमाने की भावना नहीं करते थे, हम तो खोट कैसे जावे वो भावना करते थे। कोई खोट की भावना करेगा?
नहीं। क्यों? तो क्या खोट नहीं आती है बिजनेस में? रहता ही है। आती है ना। और पैसा साथ में लेके जाते हैं कि छोड़ के चले जाते हैं? लेके जाते हैं। मुना छोड़ के। जो चीज छोड़ के जानी कि उसके पीछे पड़ने का नहीं। जो हमारे साथ आवे, वैसे वितरागों की भक्ति, ज्ञानी की भक्ति, उनकी आज्ञा और हमारा आत्म स्वरूप उनकी ओर जाने का है। और व्यवहार में हमें जो रोल आया है वो सुबह 8 बजे 9 बजे धंधा करने पर तो जाने का, स्नान करके खाना खा के अपना आत्मा का करने का। ऐसा मनुष्य जीवन मिला है। 100 साल का आयुष है, इसमें तो अभी तो 60-70 हो गया है। तो हम पैसे के पीछे पड़ना चाहिए कि आत्मा के पीछे पड़ना चाहिए? तो दादा भगवान ने बताया कि पैसा कम ज्यादा आता है वो पर सत्ता है, और पर सत्ता जो है वो हमारे में उसमें कुछ नहीं चल सकता है। और स्व सत्ता में परमात्मा पद खुला होता है। तो आप बताओ, स्व सत्ता महीना पुरुषार्थ। तो हमें आत्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, केवल ज्ञान हो इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए, कि पैसा कमाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए? तो दादा ने बताया कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, और हम ड्यूटी बाउंड है। तो हमें धंधा में ध्यान देना चाहिए, कस्टमर को सही तरह से डीलिंग करना चाहिए, अच्छा माल देना चाहिए, क्वालिटी देना चाहिए। लेकिन रात को 12 बजे भी पैसे के लिए सोचेंगे तो रात को धंधे कस्टमर आएगा? नहीं। पैसा आएगा? नहीं। नहीं आता हो तो बोलो, मैं रात को 12 बजे तक जागने वाला हूँ। नहीं। तो दादा ने बोला कम टू द नॉर्मलिटी। अब धंधे पे जाओ तो सिंसियर धंधे में रहो, घर में आओ तो फिर आराम से आत्मा में रहो, अपने परिवार के साथ थोड़ा समय दो। आप समझे ना? ये दादा भगवान ने जो, अगर आपने सवाल पूछा है तो मैं थोड़ा एक और बात बताना चाहता हूँ कि ऋषभ देव दादा भगवान जो प्रथम तीर्थंकर भगवंत हो गए, उनके समय में लोगों को क्या करना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, वो आता नहीं था। तो ऋषभ देव भगवान ने उसी समय सबको सिखाया कि जीवन कैसे जीना चाहिए। तो किसी को समझो एग्रीकल्चर का ज्ञान दिया, किसी को व्यापार का ज्ञान दिया, किसी को लेबर करके कैसे काम करने का वो ज्ञान दिया, किसी को लश्करी मतलब के रक्षण के लिए वो सोल्जरों का ज्ञान दिया, सभी उन्होंने दिया और ये पूरी व्यवस्था सेटअप की। अभी इस काल में 10 लाख साल के बाद अक्रम विज्ञानी दादा भगवान ने हमारे पास सब कुछ होते हुए, कम ज्यादा हो सकता है लेकिन फिर भी हम दुखी है। दादा के खुद का घर के खाते, अच्छे राइस बासमती के राइस बना के खाते, फिर भी कंकर डाल के खाते समय चिल्लाते रहते, खाते समय नीते, सोते समय भी चैन नहीं, खाते समय चैन नहीं, पूरे दिन वो ऐसा बोलते थे जैसे मछली पानी से बाहर निकाली हो ऐसे कैसे तड़पती है, वैसे वो तड़पता हुआ जीवन ये लोगों का देख के मुझे लगता है कि इतना सब होते हुए लोगों को क्या हो गया है। तो दादा भगवान ने कैसे जीवन जीने का, इसकी नॉर्मलिटी कैसी होनी चाहिए, वो सब साइंटिफिक बात बताई है और उन्होंने खुद ने अपने जीवन में ये प्रैक्टिकल किया है। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि लक्ष्मी के पीछे पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन लक्ष्मी वो नारायण की वाइफ है, हमें नारायण के पीछे पड़ना चाहिए। जहाँ नारायण होता है वहां लक्ष्मी जी होती है। और अगर आपको लक्ष्मी की जरूरत है तो दादा ने एक रास्ता बताया कि आपको लक्ष्मी जी को बोलना चाहिए कि हे महालक्ष्मी जी, ये आपका ही घर है, आपको जब भी आना है तभी आ सकते हो, आपको जब भी जाना हो तो जा सकते हो, लेकिन हमारी इच्छा है कि आप हमारे घर पे आओ। प्रार्थना कैसी लगी दादा की? वो एकदम उतर जाती। और दूसरी दादा ने बात बताई, अबे उनकी अलग, दादा की कैसी भावना थी वो मैं बता दूं। दादा भगवान को सब चीज, उनको जो भी उनके पुरुषार्थ के कारण के जो अगले भावों का अनुभव के कारण जो भी उनको अनुभव होगा
तो दादा ने बताया कि मुझे आत्म लक्ष्मी प्राप्त हो, मुझे राज लक्ष्मी नहीं चाहिए। कौन सी लक्ष्मी चाहिए? आत्मलक्ष्मी। मुझे राज लक्ष्मी नहीं चाहिए। तो दादा के पास से कुछ सीखने को मिलता होगा, अपने को कुछ काम आएगा। जरूर जरूर। नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, बराबर है। आई थिंक आत्मलक्ष्मी किया हो तो मुझे आप सजा दे सकते हो। नहीं, एकदम सही बोला आपने। बात समझ में आई है तो, जो हमें परमानेंट सुख चाहिए, तो अगर इस संसार में हमें और भी लंबा जीवन जीने की, मौज मजा करने की ख्वाहिश है, तो फिर दादा को बोल देना कि दादा भगवान, आपका मोक्ष और आपकी बातों को मेरा नमस्कार है, लेकिन अभी मुझे थोड़े सालों तक मुझे इस संसार में घूमने की और मजा करने का थोड़ा मौका दो। अगर इस संसार से हम थक गए हो, इस संसार को हमें अनुभव हुआ हो कि इसमें सुख नहीं है और सिर्फ स्वरूप में, आत्मा में ही सुख है, तो फिर उनके पीछे पड़ जाना चाहिए। लक्ष्मी के पीछे इसीलिए लोग पड़े हुए हैं कि लक्ष्मी से सुख आता है। वो बात सही है, लेकिन लक्ष्मी पाप पुण्य से आती है। लक्ष्मी रिलेटिव है, ये सुख रिलेटिव है, और रिलेटिव महीना टेम्पररी। देखो, ये शरीर अच्छा होता है ना, तो घूमने की मजा आती है, खाने की मजा आती है, झगड़ा करने की मजा आती है, मैं कुछ कर दूं, कुछ बता दूं करने की मजा आती है, और मैं कुछ हूं। लेकिन जब पाप का उदय होता है और जब ये शरीर ढीला हो जाता है, पांव में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, आंखों में गड़बड़, कान में गड़बड़, खाते हैं तो हजम नहीं होता है, रात को नींद नहीं आती है, तब आपको बोलो सेठ कितना पैसा चाहिए। उस समय दादा याद आएगा, महावीर स्वामी याद आएगा, कृष्ण भगवान याद आएगा। जब हमारा शरीर अच्छा था तब हम पैसे के पीछे पड़े, दुनियादारी के सुख के पीछे पड़े, और जब शरीर अब काम नहीं कर सकता है तब हम भगवान को याद करते हैं। ऐसी हालत होती है कि नहीं संसार में साहब? ओके, आगे जाइए। आपकी गली से अंदर और गली चली गई। सॉरी, माफ करना। जरूरत के हिसाब से जब परेशानी है, दुख आता है तब। नहीं, हमारा दीपक आनंद जी को राइट है, क्योंकि बहुत सारे महात्मा है, उनको पूरा राइट दिया हुआ है, और मुझे नहीं, बहुत अच्छा नहीं, लगता है। गली के अंदर गली चली जाएगी तो फिर तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। नहीं, सॉरी, मुझे समय का ध्यान नहीं रहता है, वो मेरी अजागृति है। ऐसा है ना, प्रश्न का जवाब देना होता है, प्रश्न खड़े नहीं करना है, वरना तो आप करते ही रहेंगे। फिर आगे वो हमारे द्वार पर खड़े हुए जो है, माफ करना, सभी को माफी चाहता हूँ। नहीं, दैट्स फाइन, लेकिन थोड़ा सतर्क करना मेरी जिम्मेदारी बन जाती है थोड़ी सी। नहीं, सतर्क करने का, क्योंकि अभी जागृति मेरे कम हो गई है। प्रवीण चंद्र जी। हेलो, जय सच्चिदानंद टू एवरी महात्मा। जय सच्चिदानंद। આ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા કોને કહેવાય છે અને એના કાર્યો શું હોય છે? प्रतिष्ठित आत्मा એટલે प्रतिष्ठा किया हुआ आत्मा, आत्मा की हाजिरी में जब आत्मा को आवरण आ गया, मतलब ये पुद्गल कर्ता स्वभाव वाला है और आत्मा ज्ञान स्वरूप वाला है, वो दोनों का संयोग मिलने से अवस्था में, मतलब के पुद्गल में, पुद्गल तत्व ऐसा है, उसमें हमें ये भ्रांति हो गई कि मैं ही शरीर हूं, तो फिर उसमें प्रतिष्ठा होने लगी, वो प्रतिष्ठित आत्मा है। अगर मैं आपके सामने ये जो बैठा हुआ प्रदीप आनंदी जो आप मानते हो, वो बाहर से लेके अंदर सब प्रतिष्ठित आत्मा है। आप समझे? ये बाहर जो है वो प्रतिष्ठा के कारण ये पुतला खड़ा हो गया है, वो प्रतिष्ठित आत्मा कहलाता है।
ये दादा भगवान की रिसर्च है। प्रतिष्ठा कि हमारा जो ये बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर जो भी है, जो स्वभाव है, वो सभी प्रतिष्ठा किया हुआ है। मुझे छोटे घर चाहिए, वो भी प्रतिष्ठा किया है। ऐसी अगर शादी किया है तो मुझे ऐसी वाइफ चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसा बिजनेस, सभी प्रतिष्ठा के कारण आज सब मिला हुआ है। तो दादा भगवान ने ज्ञान दे करके ये सभी प्रतिष्ठा रिलेटिव में जो किया था, अवस्था से लेकर के सभी जगह पे, वो अभी प्रतिष्ठा को उठा करके मैं शुद्धात्मा हूँ, वो हमें उसमें स्थापित कर दिया। घाती कर्म घाती कर्म घाती कर्म महीना की ये जो चाज, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष है, वो घाती कर्म है। वो आत्मा पर घात करता है, मतलब के आत्मा का सुख आने देने वाला नहीं है। इसीलिए उनको घाती कर्म जो क्रोध, मान, माया, लोभ से होता है, वो घाती कर्म है। दीपक आनंद जी बराबर है। उसे घाती दर्शनावरण, हाँ दर्शनावरण, वही ज्ञानावरण, मोहनीय कर्म, आप जानते ही है ना। हाँ नहीं, बहुत तो नहीं जानते, बहुत तो नहीं जानते। तो घाती कर्म का आप जैसा नहीं जानते हमको तो। वो आपको भटकाते हैं। जन्म घाती कर्म, घाती कर्म जन्म से जन्म भटकाते हैं। अनंत अवतार भटकाने वाले कर्म घाती कर्म है। आप समझे? घाती कर्म बनना बंद हो गया तो फिर आपकी मुक्ति हो जाती है। अघाती कर्म आपको जन्म नहीं देते। नाम कर्म, गोत्र कर्म, हाँ जब सही है, आप जानते ही है। आयुष्य कर्म ने करेक्ट। और वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म, साता वाला यह घाती, गोत्र, आयुष, वेदनीय, अघाती। हाँ बरोबर છે। અને જ્ઞાન અને પેલું જ્ઞાનાવર્ણ્ય, દર્શનાવર્ણ્ય, મોહનીય અને અંતરાય, એ ઘાતી કર્મ કહેવાય। એટલે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માયા એ પણ ઘાતી કર્મમાં આવી જાય। એનાથી થાય, उनसे होता है। अच्छा, એનાથી જ થાય, બરોબર। ठीक है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रदीप आनंद जी, हमारा समय हो चुका है। आप त्रिमंत्र बुलाएं। प्रवीण चंद्र जी फॉलो करिएगा। ओके। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्व साहुणम, नमो लोये सर्व साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, एषो पंचनमुक्कारो, सर्वपापप्रणाशनो, सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेषिं, मंगलाणं च सर्वेषि, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।